श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 15 और 16 की दिव्य कथा। अध्याय 15 में असुराज बलि को शुक्राचार्य की कृपा से पुनः इंद्रलोक का राज्य मिला। अध्याय 16 में इंद्र को पुनः राज्य दिलाने हेतु माता अदिति ने कश्यप जी की सेवा व भगवान की आराधना की। यह प्रसंग दर्शाता है कि तब भक्ति और गुरु कृपा से ही विजय संभव है। कथा शुरू करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आइए कथा शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 15। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, आपने पहले ये बताया था कि श्री नारायण जी ने वामन अवतार ग्रहण करके राजा बलि से दान मांगा तथा बलि द्वारा दान में उसका राज्य लेकर देवताओं को दे दिया था। इससे मुझे यह संदेह होता है कि राजा बलि में ऐसी क्या सामर्थ्य थी जो स्वयं श्री नारायण जी को उससे भिक्षा मांगनी पड़ी। हे प्रभु, दान लेने के पश्चात श्री नारायण जी ने यज्ञ करते समय उसे बांधा क्यों था? वह कथा आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्री नारायण जी के दया से जब देवताओं ने अमृत पीकर दैत्यों को युद्ध में जीत लिया तथा अपने राज सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया, उस समय दैत्यों के राजा बलि ने तब दैत्यों सहित अस्ताचल में रहकर बहुत दिनों तक अपने गुरु श्री शुक्राचार्य की सेवा तथा पूजा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने उसे प्रयाग क्षेत्र में लाकर विश्वजित नामक यज्ञ आरंभ कराया। उस यज्ञ की समाप्ति पर हवन कुंड से एक स्वर्णिम रथ, 4 घोड़े, एक शंख ध्वज, एक धनुष्य, एक अक्षय तुनीर, एक खड़ंग तथा एक दिव्य कवच की उत्पत्ति हुई। उस समय भक्तराज प्रहलाद ने अपने पुत्र राजा बलि को एक पुष्पमाला भी दी। तब श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एक शंख देते हुए इस प्रकार कहा कि हे राजन, तुम इन घोड़ों को इस रथ में जोतकर यही ध्वजा लगा दो। तत्पश्चात इस पुष्पमाला को पहनकर तथा मेरा दिया हुआ शंख बजाकर देवताओं पर चढ़ाई कर दो। मैं अपने योग बल द्वारा तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि श्री नारायण जी की कृपा से इस बार तुम्हें विजय प्राप्त होगी। हे परीक्षित, इस वरदान को पाकर राजा बलि को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात वह शुक्राचार्य के आज्ञानुसार शुभ मुहूर्त में अपने गुरु तथा पितामह को दंडवत प्रणाम करके उसी रथ पर आरूढ़ हो गया और अपने साथ अनेक शूरवीरों को लेकर युद्ध करने के लिए इंद्रपुरी में जा पहुंचा। हे राजन, इंद्र की पुरी अमरावती अत्यंत सुंदर है। वहाँ सोने के रत्न जटित वापी, तड़ांग आदि बने हुए हैं। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष किशोरावस्था को प्राप्त रहते हैं। वे सदैव स्वस्थ एवं निरोग रहकर उत्तमोत्तम वस्त्रभूषणों को धारण करते हैं। वे आनंद पूर्वक भोग विलास करते हैं तथा रत्न जड़ित विमानों पर बैठकर विहार किया करते हैं। उस स्थान की शोभा को किस प्रकार कहा जाए? वह तो केवल देखने की ही वस्तु है। लोभी, क्रोधी, पापी, अहंकारी, केवल अपने शरीर का पालन करने की इच्छा रखने वाले एवं मांसाहारी जीव वहां नहीं जा सकते। अस्तु, जिस समय राजा बलि ने वहां पहुंचकर शुक्राचार्य का दिया हुआ शंख बजाया, उस समय उसके शब्द को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता भय के मारे कांपने लगे। अंत में जब वे लाचार होकर लड़ने के लिए आए, उस समय राजा बलि के तेज के कारण उनके संपूर्ण अंग जलने लगे। तब अमृत पिया हुआ होने पर भी वे दैत्यों से पराजित होकर वहां से भाग खड़े हुए। तदुपरांत देवताओं ने बृहस्पति जी के पास जाकर इस प्रकार पूछा, हे प्रभु, इस प्रकार हमारी पराजय होने का क्या कारण है? बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, उस शंख का प्रताप ऐसा है कि यदि 100 इंद्र इकट्ठे होकर राजा बलि का सामना करे तो वे भी उससे हार जाएंगे। श्री नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई उसका सामना नहीं कर सकता। जो व्यक्ति गुरु अथवा ब्राह्मण की विधि पूर्वक सेवा करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बृहस्पति जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर सब देवता अधीर हो मुरेला तथा हिरण आदि का स्वरूप धारण कर वहां से भाग गए तथा किसी स्थान पर छिपकर अपने दिन काटने लगे। उस समय राजा बलि को पुनः तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात बलि ने अपना तेज तथा बल बढ़ाने के हेतु भरतखंड में यज्ञ करने का निश्चय करके अपने गुरु शुक्राचार्य जी की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे महात्मन, आप कोई ऐसा उपाय बतावे जिससे मेरा राज्य स्थिर बना रहे। शुक्राचार्य जी ने उत्तर दिया,
हे बलि, यदि तुम 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ करो और तुम्हारे यज्ञ में कोई विघ्न उपस्थित न हो तो 100 यज्ञ पूर्ण हो जाने पर तुम्हारा राज्य सदैव स्थिर बना रहेगा। 100 यज्ञ संपूर्ण किए बिना इंद्र को भी देवलोक के राज्य की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे वचन सुनकर राजा बलि ने शुक्राचार्य के आज्ञानुसार प्रतिवर्ष यज्ञ करना आरंभ कर दिया। जब उसके 99वें यज्ञ सानंद समाप्त हो गए तथा 100वां यज्ञ संपूर्ण होने के निकट पहुंचा, उस समय राजा बलि को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने प्रत्येक यज्ञ में ब्राह्मणों तथा दारिद्र्यों को इतना दान दिया था कि किसी को कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही शेष नहीं रही थी। उसके द्वार से कोई भी भिखारी विमुख नहीं लौटा। इससे संपूर्ण संसार में उसका यश फैल गया। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का अध्याय 15वां समाप्त। श्री गणेशाय नमः। अध्याय 16वां। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब इंद्र को यह समाचार प्राप्त हुआ कि राजा बलि अपने राज्य को स्थिर रखने के लिए 100 यज्ञ संपूर्ण करना चाहता है तो उसे बड़ी चिंता हुई। देवताओं की माता अदिति भी अपने पुत्रों का राज्य छूट जाने के कारण अत्यंत चिंतित रहती थी। जब उसने देवताओं द्वारा राजा बलि के मन की अभिलाषा सुनी तब उसे और भी अधिक चिंता होने लगी। एक दिन वह इसी चिंता में डूबी हुई अपने पति कश्यप जी के समीप में बैठी हुई थी। उस समय उसे उदास देखकर कश्यप जी ने इस प्रकार पूछा, हे अदिति, तुम्हारा मुख उदास क्यों है? क्या तुम्हारे द्वार से कोई भिखारी अथवा अतिथि भूखा लौट गया है? जो भी कारण हो यह मुझे शीघ्र बताओ। कश्यप जी के ऐसे वचन सुनकर अदिति ने उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे द्वार से कोई भिखारी अथवा अतिथि भूखा नहीं लौटा है, परंतु मैं अपने पुत्रों के दुख से, जो दैत्यों के भय से भयभीत होकर पर्वतों की कंदराओं में छिपे हुए हैं, दुखी रहती हूँ। हे स्वामी, इसी कारण से मेरा मुख मलिन हो रहा है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्रों को फिर से अपना राज्य प्राप्त हो सके। यह सुनकर कश्यप जी ने कहा, हे अदिति, देवता तथा दैत्य दोनों ही मेरी संतान हैं। वे अपने अज्ञान के कारण यह नहीं समझते हैं कि श्री नारायण जी जो चाहते हैं वही होता है। मेरे करने से कुछ भी नहीं हो सकता। कोई किसी का पिता अथवा पुत्र नहीं है। सब संसारी व्यवहार को श्री नारायण जी की माया समझना चाहिए। जब देवताओं को राज्य मिलता है तब तेरी सौत दीदी दिन रात रोती है, और जब दैत्य को राज्य प्राप्त होता है तब तू उदास हो जाती है। मुझे किसी भी तरह शांति नहीं मिलती। अंत यदि तू अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहती है तो श्री नारायण जी की शरण में जाकर उनका व्रत रख, उसी से तेरी मनोभिलाषा पूर्ण होगी। यह सुनकर अदिति ने प्रार्थना की, हे स्वामी, मुझे श्री नारायण जी का कौन सा व्रत करना चाहिए, यह बता देने की कृपा आप और करें। कश्यप जी ने उत्तर दिया, तो फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से प्रतिदिन शिव जी का व्रत रखना आरंभ कर दे। मुझे यह व्रत शिव जी ने बताया था। तू ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना तथा दूध के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का भोजन मत करना। पृथ्वी पर शयन करना, शुकर द्वारा खोदी गई मिट्टी को अपने शरीर में प्रतिदिन लगाकर स्नान करना तथा उसी मिट्टी की मूर्ति बनाकर भगवान वैकुंठनाथ का मंत्र द्वारा विधि पूर्वक पूजा करना। खीर की 108 आहुतियाँ अग्नि में देकर उसी खीर से श्री नारायण जी को भोग लगाना। इस प्रकार श्री त्रिलोकीनाथ का ध्यान धरते हुए 12 दिनों तक इस व्रत का साधन करना। तत्पश्चात फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को उद्यापन करके ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराना। आचार्य तथा पूजन एवं हवन करने वाले ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करना, फिर उन्हें विदा करके रात्रि में जागरण करना। इस प्रकार व्रत करने से तेरी मनोभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। यह व्रत संपूर्ण व्रत तथा यज्ञों से अधिक श्रेष्ठ है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा अष्टम स्कंद अध्याय 16वां समाप्त।